अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको जबला फ़्रॉक बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताऊंगी। ये फ़्रॉक मैं 1 मंथ से लेकर 1 साल तक के बच्चे का बनाऊंगी। तो चलें जी अपना काम स्टार्ट करते हैं। फ़्रॉक को बनाने के लिए एक मैंने छोटा सा पीस ले लिया है जो मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा था। इससे मैं अपना फ़्रॉक तैयार करूँगी। सबसे पहले इस तरह इस पीस को डबल फ़ोल्ड करेंगे अच्छे से। उसके बाद माप के लिए कोई सा भी फ़्रॉक ले लेंगे और लेंथ मालूम करेंगे। शोल्डर से इंची टेप रखेंगे और नीचे दामन तक आपने लंबाई मेजर करनी है। तो मेरे पास इस फ़्रॉक की लंबाई 12 इंच है। कपड़े पर मैं 14 इंच पे निशान लगाऊंगी क्योंकि हाफ़ इंच नीचे से फ़्रॉक की फ़ोल्डिंग में जाएगी और 1.5 इंच की हमने ऊपर से फ़्रॉक को इलास्टिक लगानी है। उसके लिए हमने नेफ़ा बनाना है, तो 1.5 इंच ऊपर से नेफ़े में जाएगी। तो कपड़े पर हम 14 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह चौक की मदद से 14 इंच पर लंबाई के निशान लगाने के बाद इस ऊपर वाले पीस को कटिंग कर लेंगे और नीचे वाले पीस से हम अपने बाजू तैयार करेंगे। उसके बाद इस पीस की टोटल चौड़ाई है वो मैंने 36 इंच ली है। आप अपनी मर्ज़ी से भी रख सकते हैं। तो मैंने इस पीस को डबल फोल्ड किया हुआ है, तो इसलिए ये 18 इंच आ रही है। जब मैं इस पीस को खोलूँ तो 36 इंच आएगी चौड़ाई। उसके बाद हम अपने बाजू की कटिंग करेंगे। सबसे पहले आपने लंबाई देख लेनी है। मेरे पास बाजू की लंबाई जो बन रही है वो 4.5 इंच बन रही है। तो हाफ़ इंच बाजू के आगे से मुंह की फोल्डिंग में जाएगा। 1.5 इंच ऊपर से हमने बाजू के नेफ़ा भी बनाना है, तो 1.5 इंच उसमें जाएगा। तो 2.5 इंच टोटल मेरे पास बाजू की लेंथ बच जाएगी। अगर आपका कपड़ा ज़्यादा है और आप ज़्यादा लंबे बाजू रखना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से ज़्यादा लेंथ रख सकते हैं। उसके बाद इस पीस को इस तरह डबल फोल्ड करेंगे और चौड़ाई का निशान 6 इंच या 6.5 इंच पे आपने कपड़ा रख के कटिंग कर लेना है। इससे ज़्यादा कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने एक बाजू कटिंग कर लिया है। अब इस पीस को इस तरह डबल फोल्ड करेंगे। अब एक पीस को दूसरे पीस के ऊपर रखेंगे और दूसरा भी सेम इसी तरह कटिंग करेंगे। उसके बाद ऊपर से 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह चौक की मदद से, क्योंकि ऊपर से हमने फ़्रॉक का नेफ़ा बनाना है। तो उसका 1.5 इंच पे निशान लगा के इस तरह प्रेस की मदद से अच्छे से फोल्डिंग कर लेंगे, ताकि जब हम कटिंग करें तो हमें आसानी हो। तो इसलिए आपने प्रेस की मदद से 1.5 इंच के ऊपर से फोल्डिंग कर लेनी है। सेम इस तरह आपने बाजुओं की भी ऊपर से फोल्डिंग कर लेनी है नेफ़े की, क्योंकि जो हमारा नेफ़ा होगा वो बाजुओं की ऊपर वाली साइड पर भी आएगा। तो इस तरह चौक की मदद से निशान लगा के मैं ऊपर वाली साइड से बाजुओं की भी नेफ़े की फोल्डिंग कर लूँगी। उसके बाद ये दो डबल फोल्ड हुआ कपड़ा एक दफ़ा फिर इस तरह फोल्ड करेंगे तो ये 4 इस तरह पीसेस बन जाएंगे। जिस तरह हम नॉर्मल शर्ट कटिंग करने के लिए डबल फोल्ड करते हैं कपड़ा, तो इस तरह आपने फ़ोल्ड कर लेना है। उसके बाद बाजू रखने हैं। नेफ़े के बाजू के नेफ़ा और जो हमारी फ़्रॉक का नेफ़ा है उन दोनों को आपस में मिला कर रखना है। बाजू की बंद हुई साइड फ़्रॉक की बंद हुई साइड पर आनी चाहिए और बाजू की जो खुली साइड है वो फ़्रॉक की बंद खुली हुई साइड की तरफ आनी चाहिए। आपने इस तरह बाजू रखने हैं फ़्रॉक के ऊपर। उसके बाद आपने जहाँ से बाजू रखे हैं वहाँ से इंची टेप रखनी है और 5 इंच या 5.5 इंच पर बाजुओं का निशान लगा लेना है। इससे ज़्यादा नहीं लगाना, क्योंकि इतने साल की बच्ची के लिए बाजू बहुत हैं। या फिर 4.5 इंच पर निशान लगा लेना है। अब जो बाजुओं का नीचे लंबाई वाली साइड पे आखिरी कोना होगा, इस तरह तिरछा निशान लगाकर जो हमने 4.5 इंच पे निशान लगाया है उसके साथ इस तरह तिरछा निशान मिलाएंगे चौक की मदद से और अब इसको कटिंग कर लेंगे। कटिंग कर लेने के बाद अब फ़्रॉक के दरमियान वाले हिस्से को इस तरह खोल कर रख लेंगे और बाजू को इस तरह साथ रखेंगे और बाजू की एक साइड को फ्रंट पैनल के साथ और बाजू की दूसरी साइड को बैक पैनल के साथ जोड़ेंगे। एक ही बाजू की फ्रंट साइड को फ्रंट पैनल के साथ और दूसरी बाजू की दूसरी साइड को बैक पैनल के साथ जोड़ेंगे। अब जो हमारे पास दूसरा बाजू है उसको दूसरी साइड पर एक साइड को फ्रंट पैनल के साथ और एक साइड को बैक पैनल के साथ जोड़ेंगे और ऊपर से सिलाई लगाएंगे। तो ये अब मैं बाजू के एक साइड को फ्रंट पैनल के साथ जोड़कर ऊपर से सिलाई लगा रही हूँ। अब इसी बाजू की दूसरी साइड को मैं बैक के पैनल के साथ जोड़कर सिलाई लगाऊंगी।
ये मैं एक साइड का आपको बता रही हूँ। सेम इसी तरह आपने दूसरी साइड पर भी जो दूसरा बाजू है उसकी एक साइड को फ्रंट पैनल के साथ और बैक साइड को दूसरी साइड को बैक पैनल के साथ जोड़कर ऊपर से सिलाई लगा लेनी है। तो ये मैंने इसके दोनों बाजुओं को सिलाई लगा ली है। अब उसके बाद हम ऊपर इसका नेफ़ा बनाएंगे। तो इलास्टिक लगने के बाद बाजुओं का मुंह कुछ इस तरह ऊपर वाली साइड पर आ जाएगा। सबसे पहले इसमें नेफ़ा बनाएंगे। तो नेफ़े के लिए आपने पहले थोड़ा 1 फोल्ड करके कपड़े को थोड़ा सा इस तरह मोड़ना है और ऊपर से सिलाई लगानी है, क्योंकि ये थोड़ी सी जगह ये होगी जहाँ से हमने इलास्टिक को अंदर गुजारना है नेफ़े के। जैसे हम शलवार के नेफ़ा बनाते हैं सेम इसी तरह आपने इस नेफ़े को भी बनाना है। अब इस तरह डबल फोल्ड करेंगे और पूरा नेफ़े को बना लेंगे। अब यहाँ से ये थोड़ी सी जगह हम छोड़ देंगे जहाँ से हम अपनी इलास्टिक को अंदर डालेंगे। उसके बाद बाजू की आगे से फोल्डिंग करेंगे। इस तरह रख के आपने बाजुओं की छोटी छोटी फोल्डिंग कर लेनी है। मैं एक साइड की बाजू की फोल्डिंग कर रही हूँ। सेम इस तरह आपने दूसरे साइड की बाजू की फोल्डिंग भी कर लेनी है। उसके बाद फ़्रॉक के नीचे से दामन फ्रंट दामन की और बैक दामन की 1/2 इंच की फोल्डिंग कर लेनी है आपने। ये मैंने लेस ले ली है जो मैं फ़्रॉक की इस तरह नीचे वाली साइड पर रख के ऊपर से सिलाई लगाऊंगी दामन की। अगर आपके पास है तो लगा लें, नहीं है तो रहने दें। अब यहाँ पर बाजुओं की जहाँ पर हमने फोल्डिंग को ख़त्म किया था वहाँ से फ़िटिंग का निशान लगाना शुरू करना है और नीचे दामन तक आपने फ़िटिंग का निशान लगा लेना है फ़्रॉक को। फ़्रॉक को फ़िटिंग की शेप वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह स्ट्रेट इसकी कटिंग हुई है सेम इस तरह आपने स्ट्रेट सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद हमने इसमें इलास्टिक लगानी है। तो उसके लिए आपने माप के लिए फ़्रॉक ले लेना है। शोल्डर से आपने इलास्टिक का मेजरमेंट कर लेना है। तो मेरे पास 8.5 आ रहा है, तो 8.5 इंच में से 2 इंच मैं कम करूँगी, क्योंकि इलास्टिक जो होती है वो खींचने से खुलती है। तो मेरा 6.5 इंच रह जाएगा। तो मैं 6.5 इंच की लंबाई रखकर इलास्टिक इस तरह निशान लगाऊंगी। इसको अब इलास्टिक को डबल फोल्ड कर लूँगी, क्योंकि हमने फ्रंट साइड के माप किया था शोल्डर्स का, बैक का भी नहीं किया था। तो इसलिए इस इलास्टिक को डबल फोल्ड करेंगे और इस तरह सेफ्टी पिन की मदद से जो थोड़ी सी जगह छोड़ी थी इस तरह फ़्रॉक के अंदर लगाएंगे। तो इस तरह आपने भी जितना भी आपके शोल्डर्स का माप आ रहा हो उससे 2 इंच या 1.5 इंच कम रख के आपने इलास्टिक कटिंग कर लेनी है। अब इस तरह इलास्टिक को लगा लेने के बाद ऊपर नीचे रखेंगे और ऊपर से सिलाई लगाएंगे अच्छे से 2-3 दफ़ा। अच्छे से सिलाई लगा लेने के बाद अब इलास्टिक को अंदर वाली साइड पर मोड़ेंगे और इसकी तमाम चुनट्स को अच्छे से बराबर करेंगे फ़्रॉक की। तो जी गाइस, हमारा फ़्रॉक बनकर तैयार हो चुका है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर वक्त के लिए अल्लाह हाफ़िज़।